रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जून 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड धनु राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी इस एपिसोड में भी सबसे पहले मैं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर बतलाऊंगा, फिर आपके परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपके स्वास्थ्य और सत्रों पर, दाम्पत्य सुख, गृह सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, और फिर आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर और बिजनेस पर विशेष रूप से बात करेंगे। और अंत में मैं आपको जून 2022 के राशिफल के बारे में उपाय बतलाऊंगा जिससे इस राशिफल को आप अपने लिए अनुकूल बना सकें, लाभदायक बना सकें। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल जून 2022 आप धनु राशि के लिए। और सबसे पहले मैं बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जून 2022 में आप में से जो लोग प्लानिंग का, स्ट्रेटेजी का, बुद्धिबल का ज़्यादा उपयोग करेंगे वो ज़्यादा लाभ में रहेंगे। हालांकि यहाँ पर एनर्जी बहुत शानदार रहेगी, उत्साह बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस भरपूर रहेगा, डेयरिंग ज़बरदस्त रहेगी और एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्वमेंट होकर के ज़्यादा लाभ भी कमाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यदि अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा कर पाएँ, ज़्यादा करने की कोशिश करें, तब भी लाभ ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये समय काल आपको लाभ देने के लिए ही आया है। मेहनत करेंगे उनको तो फ़ायदा होगा ही होगा। मेहनत के साथ में जो दूरदर्शी होंगे, दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, प्लानिंग के साथ में काम करेंगे, फॉलो करेंगे, तो ये गेन, सक्सेस आपको संतुष्टि से कहीं अधिक मिलेगी। लाभ भाव में केतु विराजमान है। लाभ भाव का अधिपति शुक्र राशि से 5th हाउस में अर्थात जो त्रिकोण भाव होता है उसमें विराजमान है। ये स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है क्योंकि शुक्र अपनी राशि को देखता है, लाभ भाव को देखता है वापस। आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति भी एक त्रिकोण का स्वामी होकर के केंद्र में विराजमान है। ऐसी स्थिति में इस सिचुएशन को राजयोग कहा जाएगा क्योंकि बृहस्पति स्वग्रही है, साथ ही साथ केंद्र में विराजमान है। ये सिचुएशन पंच महापुरुष में से एक योग हंस योग का निर्माण करेगी। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति की स्थिति बहुत ज़्यादा सुखद है और बृहस्पति जिन जिन भावों पर दृष्टिपात कर रहे हैं वहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगा। नेगेटिविटी आपको कम दुख करेगी, परेशान करेगी। तो ऐसी स्थिति में अष्टम भाव आपका कैरियर, 10th भाव और 12th हाउस, इन भावों पर बृहस्पति की दृष्टि से यहाँ पर कैरियर में इंप्रूवमेंट आएगा और नेगेटिव सुख आपको कम मिल पाएंगे, रक्षा हो पाएगी। ये बात है। जून 2022 में आप में से जो भी लोग फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, श्रृंगार प्रसाधन, एंटीक और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं वो बहुत लाभ में रहेंगे। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करते हैं, रियल एस्टेट से संबंधित कामकाज करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, इससे संबंधित कामकाज करने वाले भी लाभदायक स्थिति में रहने वाले हैं। जो लोग IT सेक्टर के लोग हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित लोग हैं, एप्लीकेशन से संबंधित जो कामकाज करने वाले लोग हैं, टेक कंपनियों के मालिक हैं, टेक कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं, सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, चाहे मैन्युफैक्चरर हैं, सप्लायर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपका कामकाज का वॉल्यूम बढ़ेगा, लाभ मिलेगा, संतुष्टि से ज़्यादा काम होगा। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है। शनि की 7.5 एक बार तो आपको समाप्त हो चुकी है, टेम्परेरी रूप से समाप्त हुई है, लेकिन समाप्त हो चुकी है, उससे आप राहत में है। 29 अप्रैल से लगा करके जो समय देख रहे हैं वो आपको ट्रेलर के रूप में आभास दिला रहा है कि कैसे समस्याएं समाप्त होकर के वापस सुखद स्थितियां आ जाती है। जो लोग आपका विश्वास नहीं करते थे, सपोर्ट नहीं करते थे, वही लोग वापस आकर के आपसे मिल रहे हैं, चाहे परिवार वाले लोग हो, फ्रेंड सर्कल के लोग हो या मार्केट के लोग हो। आपका खुद का कॉन्फिडेंस बहुत शानदार हो चुका है। ये स्थिति 12 जुलाई तक निरंतर आपको सहयोग करेगी, सपोर्ट करेगी। उसके बाद शनि की 7.5 वापस लग जाएगी 17 जनवरी 2023 तक के लिए। ये जो डेट्स मैंने बताई है ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, जून 2022 में आप में से जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो क्रूड ऑयल पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टील पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहें वो मेटल, मेडिसिन, केमिकल से संबंधित स्क्रिप्ट पर, ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित कोई कंपनी हो या कंसल्टेंसी से संबंधित कोई कंपनियां हो सकती है, रिसर्च से संबंधित कोई कंपनियां हो सकती है,
उन कंपनियों पर इन्वेस्टमेंट करना, उन स्क्रिप्ट पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए लाभदायक रहेगा, सुखद रहेगा। आइए अब बात करें पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति स्वग्रही है, राजयोग में है, हंस महायोग का निर्माण हो रहा है। राशि से 4th हाउस में मंगल विराजमान है, मंगल त्रिकोण के अधिपति होकर के केंद्र में विराजमान है, ये भी राजयोग की स्थिति है। तो इस सिचुएशन में आपको लोगों का विश्वास मिलेगा, परिवार वालों का साथ मिलेगा, माताजी के साथ में बहुत अच्छा रेपो बन जाएगा, उनका साथ मिलेगा और आपको वापस विश्वास का साथ मिलेगा। लोग आप पर वापस विश्वास करेंगे और विश्वास बहुत बड़ी ताकत है। विश्वास यदि मिल जाए, साथ यदि मिल जाए, विश्वास ही कॉन्फिडेंस है कि मेरे साथ में मेरा परिवार खड़ा है, उससे बड़ा साहस, उससे बड़ा कॉन्फिडेंस, उससे बड़ा साथ किसी का नहीं हो सकता। और ये भी कहा जाता है परिवार ही सबसे बड़ा साथ है और परिवार ही सबसे बड़ा विरोधी भी हो जाता है। जब समय खराब होता है तो परिवार वाले ही विद्रोह कर देते हैं, विरोध में खड़े हो जाते हैं और ऐसे में व्यक्ति अकेला हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भूमि भवन का साथ मिलेगा, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी। एक प्रकार से ये बोल सकते हैं पारिवारिक पृष्ठभूमि में जो भी समझौते हो सकते हैं वो समझौते होने का मार्ग खुलेगा। जो आपके हिस्से में आना चाहिए वो नैतिकता के साथ में आपको मिलेगा, क्योंकि आपका समय शुभ आ चुका है। इसलिए वो जो भी पुराने गिले शिकवे हैं वो भूल करके जो मिल रहा है सबसे पहले उसे ग्रहण कर रहे हैं। उसके बाद में बचे कुछ मैटर पर बाद में बात की जा सकती है। ईगो का सवाल खड़ा नहीं करें कि जो कुछ भी है पहले हिसाब को देखूंगा फिर मैं लूँगा, उस बात पर नहीं अड़े। समय अच्छा है, इसलिए जो मिल रहा है सबसे पहले समझदारी के साथ में वो ही ग्रहण कर लेना चाहिए। इस समय माताजी भी भरपूर आपका साथ देंगी और जो कुछ भी मिल सकता है उसमें उनका सहयोग सबसे बढ़ चढ़ करके मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ परिवार का स्नेह, अपनत्व, समर्पण, प्यार भरपूर साथ मिलेगा। छोटे भाइयों का भी, छोटे भाई बहन या घर में जो छोटे हैं उनका भी साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और ये बहुत सुखद एहसास है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है जो राजयोग की स्थिति में है। इस भाव में राहु और शुक्र विराजमान है। ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग आईटी सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित स्टूडेंट्स हैं या वो लोग जो एब्रॉड जाकर के स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय काल बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, सुखद स्थिति का निर्माण कर रहा है। ऐसी स्थिति में आपको अपने क्षेत्रों में महारत हासिल हो सकती है, आगे बढ़ने के भरपूर मौके आपको मिल सकते हैं। आप में से जो लोग फैशन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, चाहे नेशनल फैशन डिज़ाइनिंग से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हो या आप फोटोग्राफी का कोई कोर्स कर रहे हैं, एनिमेशन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, मास मीडिया से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं या आप कोरियोग्राफर बन रहे हैं, दूसरों को डांस सिखा रहे हैं या दूसरों से डांस सीख रहे हैं, ठीक, आप टीवी या फिल्म लाइन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, आपके लिए स्थिति बहुत बेहतरीन है, बहुत सुखद है। जो लोग लॉ की स्टडी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं या कंप्यूटर साइंस से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित कोई सेक्टर में, आपके लिए बहुत ही सपोर्ट की स्थिति है, बहुत ही सुखद स्थिति है। आप जो भी क्षेत्र में हैं उसमें आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप भरपूर सफलता अर्जित करेंगे। बृहस्पति जो आपकी राशि के अधिपति हैं वो बहुत शुभ स्थिति में है और मंगल जो कि आपकी शिक्षा भाव के अधिपति हैं उनके साथ में, ऐसी स्थिति में मंगल को भी बृहस्पति के कुछ गुण तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि बृहस्पति देवताओं के गुरु है। ऐसी स्थिति में फाइनेंस, लिटरेचर, ग्रामर के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी भरपूर सपोर्ट मिलने वाला है, सफलता मिलने के योग हैं। तो ऐसी स्थिति में इस समय काल का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रीमलाइन आपको सपोर्ट कर रही है। तो आपको यहाँ पर जुट जाना चाहिए, कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस के लिए कुछ तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। नेचर तो आपको सपोर्ट कर रही है, किस्मत का साथ आपको मिल रहा है, लेकिन एग्ज़ाम आपको लिखना पड़ेगा, स्टडी आपको करनी है, याद आपको रखना है, ये सब चीज़ों के लिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से यही ग्रह स्थितियाँ, यही पैरामीटर्स यहाँ पर भी काम आएंगे। तो जून 2022 में संतान का सुखद सुख, संयोग, सामंजस्य आपको सपोर्ट करेगा या आपको खुश रखेगा। जो आपने सोचा है वो सुख आपको मिलेगा। संतान से आप क्या चाहते हैं? संतान से आप अपनापन चाहते हैं, रेस्पेक्ट चाहते हैं और आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो पैसा खर्च कर रहे हैं संतान की शिक्षा पर, वो पैसा सही ढंग से लगना चाहिए। ये एहसास आपको होना चाहिए और ये सुखद एहसास आपको दिखाई देगा। जून 2022 में आपकी जो कन्या संतान है
वो आपको ज़्यादा सुख देने की स्थिति में रहेगी या वो ज़्यादा सफल होकर के दिखलाएगी, ये समय काल विशेष रूप से कन्या संतान के लिए योग्य है, शुभ है, सुखद है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी पुत्र संतान या दूसरी संतान कुछ कर नहीं पाएगी। जो स्पोर्ट्स में है वो भी अपना नेम फेम अब दिखलाएगी, अर्थात वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पाएंगे। जो टेक्नोलॉजी के अंदर है या जो संतान अपने पांव पर खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रही है, उनको कहीं न कहीं जॉब मिलेगी या 2-3 फ्रेंड सर्कल इकट्ठे होकर के कुछ न कुछ काम काज स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। आप उसमें उनको सपोर्ट जरूर करिएगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं के बारे में। राशि से 6 भाव से, रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है जो इस समय त्रिकोण भाव में स्थित है, लेकिन 18 जून को राशि से 6th हाउस में स्वग्रही हो जाएंगे। राशि से 6th हाउस में और 7th हाउस में शुक्र के गोचर को शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको बुध और शुक्र के रोग परेशान कर सकते हैं, क्योंकि बुध भी 7वें भाव के अधिपति होकर के रोग भाव से संबंध जोड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कुछ न कुछ स्किन प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन, मांसपेशियों का दर्द परेशान करेगा। और शुक्र के रोग में गायनों से संबंधित तकलीफ या यूट्रस से संबंधित तकलीफ, जो मेल हैं उनको यूरिन इन्फेक्शन, गॉल ब्लैडर या किडनी स्टोन परेशान कर सकता है, उससे संबंधित प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप खुद डॉक्टर नहीं बने, समय पर इलाज जरूर कराएं, क्योंकि ये चाहे टेम्परेरी सिचुएशन है, लेकिन रोग को बढ़ने के लिए स्थान मत दीजिए, समय मत दीजिए। रोग शत्रुओं से भी बहुत बड़ा शत्रु माना जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा सुख आपको शरीर का सुख है। सबसे बड़ा कैपिटल क्या है? आपके पास अपना शरीर ही सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे पहली पूंजी है। उसका इस्तेमाल ही यदि आप सही ढंग से नहीं कर पाए तो आपके पास कितने करोड़ों रुपए वो सब व्यर्थ हो जाएंगे। आइए अब बात करें शत्रुओं की। तो ये ग्रह स्थितियाँ आपको कहीं न कहीं जानबूझ करके लेन देन में फंसाया जा सकता है, जानबूझ करके इन्वॉल्व किया जा सकता है। और 18 जून को जब शुक्र भी इसमें आ जाएंगे तो जानबूझ करके बदनाम करने के लिए भी साजिश की जा सकती है। फ्रेंड सर्कल में से कोई साजिश करके आपको कहीं बुला सकता है और वहाँ पर आपको इन्वॉल्व करके फंसाया जा सकता है। साजिशों का सामना आपको करना पड़ सकता है। डिफेम होने के खतरे 18 जून के बाद में ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में बहुत सावधान रहना है। और जो फ्रेंड्स दिखावे के फ्रेंड्स हैं, उनकी बात को मानने की जगह प्रैक्टिकल होकर के आपको डिसीजन लेना है। अनजान जगहों पर अनजान लोगों से मुलाकात नहीं करें, अवॉइड करें, वो ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है। 7वें भाव पर मंगल की दृष्टि है और 7वें भाव का अधिपति बुध के साथ, बुध सूर्य के साथ में, इस सिचुएशन को बुधादित्य योग बोलते हैं। शुक्र भी 18 जून को बुध के साथ में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में एक प्रकार से लक्ष्मी नारायण योग भी बन जाएगा, लेकिन वो 6th हाउस में बनेगा। इन सभी स्थितियों को देखते हुए भी बृहस्पति की सुखद स्थिति है, जो कि राशि के अधिपति है। और बृहस्पति को गृहस्थ सुख के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए या मेंटल स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है। जून 2022 में आपके गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में स्थितियाँ बहुत सौहार्दपूर्ण हैं। एक प्रकार से घर में हंसी खुशी का वातावरण, संगीतमय वातावरण, या एक प्रकार से कॉमेडी वाला वातावरण जो होता है कि हंसी मजाक निरंतर चलता ही रहता है, वो एहसास आपको होने वाला है। अच्छा समय बहुत जल्दी पार हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको 15 जून 2022 तक का समय बहुत जल्दी पार हो जाएगा, हंसी खुशी पार हो जाएगा। उसके बाद में सूर्य का यहाँ पर प्रवेश हो जाएगा। राशि से 7वें भाव में सूर्य की स्थिति को शुभ नहीं माना जाता है। सूर्य वर्चस्व का अधिकार जमाने वाला ग्रह है और सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। ऐसी स्थिति में हॉट टॉक आपको परेशान करेंगे, मनमानी आपको परेशान करेगी, अधिकार जमाने की प्रवृत्ति आपको परेशान करेगी। तो ऐसी स्थिति में ये 1 माह तक 15 जून से लगा करके 16 जुलाई तक ये स्थिति परेशान कर सकती है। इस और आपको ध्यान देना है। सूर्य के उपाय करने, वो उपाय क्या होंगे इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। लेकिन दाम्पत्य सुख में, गृहस्थ सुख में स्थितियां फिर भी लगभग आपको जून 2022 में बहुत ही सुखद एहसास कराएगी। जिन लोगों का नया नया विवाह हुआ है, उन लोगों का टाइम तो पलक झपकते ही पार हो जाएगा, वो स्थिति उनको देखने को मिलेगी। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, प्रेम प्रसंगों में व्यस्त है या रिलेशनशिप में। राशि से 5वें भाव से, 7वें भाव से और शुक्र की स्थिति, ये जो तीनों कंडीशन होती है, ये रिलेशनशिप के लिए, प्रेम प्रसंगों के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये तीनों ही कंडीशंस आपको सपोर्ट कर रही है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर फ्रेंडशिप बहुत अच्छे ढंग से डेवलप होगी।
नए नए फ्रेंड्स बनेंगे, उनके साथ में भी क्वालिटी टाइम स्पेंड होगा। आप एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे का सपोर्ट कर पाएंगे, एक दूसरे का भरोसा जीत पाएंगे, विश्वास हासिल कर पाएंगे और उससे ही आपकी दोस्ती और ज़्यादा गहरी हो जाएगी। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, राशि से 10th हाउस, जिसे कर्म भाव कहा जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है और इस भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, मंगल की शुभ दृष्टि जो कि त्रिकोण के अधिपति है। राशि का अधिपति बृहस्पति की शुभ दृष्टि और बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव का शुभ फल ही मिलता है। ऐसी स्थिति में जो आपका कर्म भाव है, अर्थात मेहनत का फल आपको मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। ये सबसे पहला रिजल्ट है। आपका उत्साह, डेयरिंग, कॉन्फिडेंस भरपूर रहेगा, ये दूसरा प्रेडिक्शन है। फाइनेंशियल मैटर में ज़्यादा स्मूथनेस मिलेगी, ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, ये भी आपके लिए शुभ सूचना है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने कामकाज बढ़ाने के लिए, कामकाज करने के लिए भरपूर सपोर्ट भी मिलेगा, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी मिलेगी और एनर्जी लेवल भी बहुत शानदार रहेगा। और बुद्धि बल, दिमाग का इस्तेमाल या अपनी जुबान का इस्तेमाल करके आप और ज़्यादा कमाई कर सकते हैं, कामकाज को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, यह आपके हाथों में है। तो जून 2022 में आप में से जो भी लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित सेक्टर्स में हैं, रियल एस्टेट में हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, या फिर लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, इससे संबंधित काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट देखेंगे, बहुत ज़्यादा गेन में रहेंगे या उनका कामकाज विस्तार पर फैलेगा, संतुष्टि से ज़्यादा कामकाज होगा। जो पेंडिंग लॉग है वो बहुत जल्दी आपके ख़त्म होंगे, या जो भी बकाया काम है उसको सबसे पहले आगे किया जाए तो आपको संतुष्टि से ज़्यादा कामकाज होगा। आप में से जो लोग फाइनेंस का, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का या ब्याज बटा डिस्काउंट और गिरवी से संबंधित कामकाज करते हैं, आप लोगों के लिए सुखद स्थिति का निर्माण होगा। जो राजनीति के क्षेत्र में हैं, एजुकेशन सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं, चाहे अपनी ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, चाहे आप ट्यूशन क्लासेस चलाते हैं, कैरियर पॉइंट की क्लासेस चलाते हैं, अपना स्कूल कॉलेज चलाते हैं, आपके लिए स्थितियां सुखद है। आपको अपने कामकाज में विस्तार करने का, एक्सपेंशन करने का मौका मिलेगा और नए ढंग से सोच विचार करके उस काम को और बड़ा बनाने की आपको प्रेरणा मिलेगी। आप में से जो लोग मार्केटिंग के क्षेत्र में, इंश्योरेंस के सेक्टर में या टेलीकॉम के सेक्टर में हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। जो म्यूजिशियंस हैं या लेखक हैं, राइटर हैं, उन लोगों की कोई न कोई परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा, ये बोल सकते हैं, वायरल होने से आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत नेम फेम मिलेगा। जो लोग स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं या अपनी मैगजीन या अखबार निकालते हैं, यूट्यूबर्स हैं, अपना चैनल चलाने वाले लोग हैं, एंकर लोग हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियां बहुत ही ज़्यादा शानदार है। आपका कामकाज बढ़ेगा, नए असाइनमेंट्स मिलेंगे। जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके लिए स्थितियां बहुत शानदार है। आपको एक प्रकार से अपनी नेम फेम को बढ़ाने का मौका मिलेगा। नए नए सर्कल से आपका इंट्रोडक्शन होगा, उससे आपका कामकाज और बढ़ेगा। जो जॉब वाले लोग हैं उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्मूथनेस बढ़ेगी, या आपको अपनी कमाई के नए नए रिसोर्सेज डेवलप करने का मौका मिलेगा। जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए मैंने स्पेशली बताया, स्ट्रीमलाइन बताई है। उन बिजनेस वाले लोगों को बहुत ज़्यादा गेन है, सक्सेस है। इस जानकारी का फ़ायदा उठाइए और बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से कामकाज के वॉल्यूम को बढ़ाइए। आइए अब बात करते हैं मासिक राशि फल जून 2022 के उपायों के बारे में। सबसे पहला उपाय आपको करना पड़ेगा, जब 15 जून 2022 को सूर्य राशि से सप्तम भाव में आ जाएंगे तब सूर्य को उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए रोजाना सूर्य को अर्घ्य दीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबा यथासंभव जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे उतना दान दीजिए। 18 जून 2022 से शुक्र के उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। शुक्र के उपाय में नित्य दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं या फिर ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। हर शुक्रवार की शाम को सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान दें, इससे आपको राहत मिलेगी। आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि अपनी राशि के अनुसार मैं कौन सा कवच धारण करूं, तो उसके लिए सबसे पहले आप विचित्रवीर मंगल जो कवच होता है उसको धारण करें और द्वादश आदित्य कवच धारण करें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। और जिन लोगों की फाइनेंशियल नीड है या जो अपने कर्ज को बहुत जल्दी चुकाना चाहते हैं, उन लोगों को लक्ष्मी नारायण कवच धारण करना चाहिए, जो कि आपकी राशि के अधिपति हैं, सुख भाव के, प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद वाहन के अधिपति हैं। तो ये कवच आप धारण कर सकते हैं। अपनी राशि या अपने लग्न के योगों को जानने के लिए मैंने आपके लिए एक पुस्तक लिखी है,
उस पुस्तक को घर बैठे मंगवा सकते हैं। अपनी राशि और लग्न से संबंधित, जैसे आपकी धनु राशि है तो आप धनु राशि के लक्ष्मी योग की पुस्तक मंगवा सकते हैं। अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को जान सकते हैं। उन लक्ष्मी योगों को और ज़्यादा बलवान बनाने के लिए क्या उपाय करें, क्या व्रत करें, क्या दान करें, कौन से मंत्र का जाप करें, ये सब कुछ आपको उसमें दिखेगा। क्योंकि वो पूरी बुक है, वो आपको एक पुस्तक फॉर्म में मिलेगी, तो आप घर बैठे उसका अध्ययन कर सकते हैं। और ज्योतिष सीखने के इच्छुक लोग हैं, वो जो लिस्ट है बुक्स की, ज्योतिष पर लिखी हुई, जो सिद्धांतों पर लिखी हुई बुक्स है, जो आपको ज्योतिष सीखने में बहुत काम आएगी, उसको भी घर बैठे मंगवा सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है। आप व्हाट्सएप पर जो बुक्स है उसकी लिस्ट मंगवा सकते हैं, ताकि आप उसमें से चुन पाएँ कौन सी बुक्स आपके काम की है। आप में से जो लोग रत्न धारण करना चाहते हैं, अपनी राशि के जो त्रिकोण होते हैं, जैसे जीवन, आपका कैरियर, संतान सुख या बल बुद्धि और आपका भाग्य, ये जो 3 त्रिकोण है उसके रत्नों को धारण करना हमेशा शुभ माना जाता है। ऐसी स्थिति में मूंगा, माणिक्य और पुखराज रत्न या उसके उपरत्न धारण करने को ही भाग्य विरोधी रत्न लॉकेट कहा जाएगा। आप में से जो लोग लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, वो अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण कर सकते हैं, जिससे लक्ष्मी योगों को स्ट्रेंथ मिलेगी और आपकी धन से संबंधित कामना पूरी होगी। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से इस राशिफल को और ज़्यादा सटीकता से जान सकते हैं। और जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो जन्म कुंडली का विश्लेषण अनिवार्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब भी जिज्ञासा हो जन्म कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। और जो लोग फेस टू फेस नहीं मिल सकते हैं, उनकी अपनी कोई मजबूरियाँ हैं, वो लोग घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। उसके लिए भी स्क्रीन पर दिए हुए इन्हीं नंबर पर संपर्क स्थापित करना है। आपको समय ध्यान रखना है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक आप संपर्क करेंगे तो हमारे टीम मेंबर फ़ोन उठा करके आपको रेस्पॉन्ड कर पाएंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान लक्ष्मी नारायण आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।